नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड की सियासत में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि आगामी 13 और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास पार्टी के सुप्रीमो विकास दुबे जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल विश्रामपुर के लोगों के लिए, क्या कुछ कमी है यहाँ पर जिसे आप अपनी पार्टी के द्वारा लोगों तक पहुँचाने वाले हैं? क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की? देखिए, विश्रामपुर विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। जिस किसी भी गांव में जाता हूं, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, घूसखोरी, भ्रष्टाचार। विश्रामपुर विधानसभा के 78 साल के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने सिर्फ जनता को ठगा, उनके भरोसे पर खरा नहीं उतरे और जो भी यहाँ प्रतिनिधित्व किए, अपना विकास किए, अपने परिवार को बढ़ाए, परिवारवाद किए, अपने 4 बार विधायक बन गए, फिर अपने पुत्र को आगे बढ़ाए। इस तरह से यहाँ के लोग आज 40-50 वर्षों से लगातार ठगे जा रहे हैं। विकास के नाम पर, समस्याओं के समाधान के नाम पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ और यहाँ जो भी लोग राजनीति करने आए, वो जाति का राजनीति किए, पार्टी का राजनीति किए, पैसा का प्रलोभन देके लोगों को गुमराह किए। यहाँ का मुद्दा जो अभी हमारे विश्रामपुर विधानसभा का है, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में, रोजी रोजगार के मामले में, घूसखोरी भ्रष्टाचार के मामले में कहीं कोई काम नहीं हुआ। झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा में आज विश्रामपुर विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा में जाना जा रहा है और घूसखोरी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हमारे यहाँ सरकारी अधिकारी। लोग को लगातार तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि अपने कान में तेल डाल के अपने विकास में लगे हुए हैं। जी, तमाम समस्याओं के बारे में आपने बताया, पर क्या आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी से पलायन की समस्या भी क्षेत्र में बढ़ रही है? देखिए, पलायन सिर्फ विश्रामपुर की विडंबना नहीं है, पलायन से पूरा झारखंड ग्रसित है। आज खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी हमारा राज्य में रोजी रोजगार का अभाव है और विश्रामपुर विधानसभा के साथ ही पूरे पलामू प्रमंडल में आज उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर हमारे युवाओं के साथ छल किया गया। आज अगर ड्राइवर का भी कोई नौकरी नौजवान करना चाहता है तो उसको देश के अन्य राज्यों में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद बहुत कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है और अगर किसी का कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, काम करने के दौरान निधन हो गया, तो वहाँ की कंपनी आश्रितों को मुआवजा नहीं देता है। सिर्फ लाश भेज के या लाश भी भेजने के लिए परिवार अपना चंदा करते हैं, पैसा करते हैं, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं। तो बेरोजगारी और पलायन विश्रामपुर का बहुत ही प्रमुख मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव में हमारे नेताओं के द्वारा कभी भी इसको प्रमुखता से नहीं उठाया गया। यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने स्कूल, कॉलेज, पंप व्यवसाय चलाने में लगे रहे। चुनाव सर पर हैं, ऐसे में कई सारे और भी नेता हैं जो कि मैदान में उतर चुके हैं। हम भाजपा से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे हैं जो कि मौजूदा समय में विश्रामपुर के विधायक हैं। साथ ही कांग्रेस के ददाई दुबे जो हैं वो भी मैदान में हैं। क्या आप उन्हें अपना कंपटीशन मानते हैं और अगर मानते हैं तो आगे किस तरह से उनसे चुनावी मैदान में लड़ा जाएगा? देखिए, आप जिन 2 राजनीतिक नेताओं का बात कर रही हैं तो दोनों का स्वास्थ्य तो अपने खराब है, तो लड़ाई क्या करेंगे? वो कंपटीशन में कहीं नहीं है। जनता, आप किसी भी गांव में चले जाइए, जनता के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है और पार्टी का सिंबल लाने से और धन बल से हमेशा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इस बार विश्रामपुर विधानसभा में जो 2-3 वर्षों से हम लोगों ने जनसेवा किया, लोगों के पास गए, उनको वोट के लिए प्रेरित किया, उनको जागरूक किया, इस बार के चुनाव में जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगा और उनका धन बल और पार्टी का सिंबल भाजपा मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने जा रहा है। लोग वैसे जनप्रतिनिधि को इस बार चुनाव करेंगे जो उनके लिए काम करेगा और जो उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। जी, झारखंड विकास पार्टी के लिए हमने देखा कि लगातार वो लोगों से संपर्क बना रही है। ऐसे में क्या आगे चलकर चुनावों के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती है कि झारखंड विकास पार्टी या तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन में विलय कर ले? देखिए, झारखंड युवा विकास पार्टी का निर्माण इसलिए किया गया है कि कल हम लोग किसी पार्टी में विलय कर जाएं, ऐसा उद्देश्य नहीं है, ना ऐसा कभी होगा। अगर ऐसा करना होता तो हम लोग भी
आज कांग्रेस का राजनीति कर लेते, वहाँ भी नेता का खोज हो रहा है। और हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड में जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने जनता का वोट लिया, जनता के साथ ठगी किए, छल किए, वैसे राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के एक ऐसा पार्टी जो जनता के लिए काम करे, सेवा करिए, राजनीति सेवा का माध्यम है, और उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरे। आज लोगों ने भाजपा का भी शासन देखा, कांग्रेस का भी शासन देखा, राजद का भी विधायक देखा, लेकिन कोई भी पार्टी आज तक जनता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। लोग वोट पार्टी के नाम पर दे दिए, लेकिन पार्टी तो काम करता नहीं है। लोग इस बार चेहरा पे वोट देंगे और जो उनके लिए काम करेगा उसके लिए वोट देंगे। बिल्कुल, तो दृढ़ निश्चयी हैं विकास दुबे जी। आगे बात करेंगे। इस तरह की तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावों के दौरान उभरती ज़रूर हैं, पर चुनावी लहर की समाप्ति के साथ ही इस तरह की पार्टियां भी विलुप्त होती जाती हैं। तो क्या आगे चलकर विकास पार्टी का भी इसी तरह का कुछ हश्र होने वाला है? देखिए, झारखंड युवा विकास पार्टी विलुप्त होने वाला पार्टी नहीं है, न कहीं विलय करने वाली पार्टी है। ये झारखंड युवा विकास पार्टी पलामू प्रमंडल के लिए एक मिसाल बनेगा, और जो लोगों का भरोसा जो पार्टी और नेताओं पर से उठ गया है, उसको हम लोग दूर करेंगे। और सेवा ही संकल्प है हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग का घोषणा में है कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी भी धर्म किसी भी समाज के हों, उसके लिए पार्टी आज 3 सालों से काम कर रहा है। और ये चुनाव में खड़ा होने वाली पार्टी नहीं है। चुनाव जीते या हारे, चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम लोग जनता के बीच रहेंगे और उनके लिए हमेशा काम करेंगे। इसी तत्परता के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अपना पार्टी का निर्माण किया है और पार्टी अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। बिल्कुल। आखिरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोगों से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है नई पार्टी को? देखिए, लोग पुराने जो भी स्थापित पार्टियां हैं उनसे उब चुके हैं। आप किसी भी गांव में जाइएगा, आप रिपोर्टर हैं, तो लोगों से जब उनका राय लीजिएगा तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कहते हैं कि भैया हम लोग तो भाजपा को भी वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं, आज शासन भी उन लोगों का है, लेकिन हम लोग के जीवन में कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ सत्ता में स्थानांतरण हो रहा है। तो इस तरह से लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम लोगों को जागरूक करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन अपने समस्याओं के समाधान के लिए वोट दीजिए। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी समस्याओं से जो लगातार हमारे लोग जूझ रहे हैं, घूसखोरी, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वोट दीजिए। अगर लोग इन सब समस्याओं पर वोट देंगे तो मैं भरोसा देता हूं कि निश्चित तौर पे विश्रामपुर विधानसभा झारखंड के अग्रणी विधानसभाओं में शुमार होगा और लोग के मानसिकता में भी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना अपना कीमती समय हमें दिया आपने। धन्यवाद। तो ये थी छोटी सी मुलाकात विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड विकास पार्टी के सुप्रीमो विकास दुबे के साथ। हमने उनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। हमने जाना कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो विश्रामपुर की जनता के बीच इस बार जाने वाले हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।